तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर। आज हम बात करेंगे बच्चों, एक अभी हाल ही में लगभग 2-3 दिन पुरानी बात है, शायद 23 दिसंबर की बात है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी इसकी कोई मीटिंग होती है तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैबिनेट की कई सारी कमेटियां होती है, जितने भी बड़े इकोनॉमिक के डिसीजन होते हैं ना देश में, वो सब डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है, जिसके ना अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसने कुछ डिसीजन लिया है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। आपको पता है सरकार को, भारत में क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य है जहां पर सरकार क्या करती है? जनता का वेलफेयर के लिए काम करती है। इसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फूड सिक्योरिटी। क्या होता है? कोई भी व्यक्ति देश में क्या होता है, भूख से नहीं मरना चाहिए। तो इसके लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है, आपने देखा होगा। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी स्कीम चल रही थी और क्या चेंज किया। तो फूड सिक्योरिटी की कुछ स्कीम थी ना, उसको रिगार्डिंग कुछ चेंज किए हैं। 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 2022 को अभी मीटिंग हुई थी उसकी कैबिनेट कमेटी में। इसमें कुछ दो चेंज किए गए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे मुख्य स्कीम कौन सी है। तो आप सबने पढ़ा होगा, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। ये तो हर आदमी को पता होगा, लगभग गाँव में अधिकांश आदमी से जुड़ रहे हैं। 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 2, लास्ट ईयर जब उनका खत्म होने वाला था कार्यकाल, तब ये लेके आए थे। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों को सस्ते दाम पर जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन है, उसको उपलब्ध कराना था। आपको पता, अच्छे से पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसके अंडर क्या मिलता है? पर पर्सन क्या मिलता है? 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 5 किलोग्राम गेहूं या चावल ले लो, या फिर मोटा अनाज मिलता है। अगर कोई परिवार में कितना लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 25 किलो। 6 लोग हैं तो 30 किलो। तो 5 किलोग्राम पर, पर पर्सन मिलता है। कितने रुपए किलो में मिलता है ये आपको अच्छे से पता होगा। 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इसका मतलब चावल मिलता है 3 रुपए किलो, गेहूं मिलते हैं 2 रुपए किलो, और मोटा अनाज मिलता है 1 रुपए किलो। ये तो इसमें क्या होता है, इसका ये तो पहला है लगभग, है ना? कितने लोग कवर है इसमें? कितने लोग कवर है? लगभग अधिकांश लोग कवर है इसमें। देश की 2/3, लगभग 67% जनसंख्या इसके अंतर्गत एनएफएसए के अंदर कवर करी गई है। जिसमें रूरल एरिया में कितनी है बच्चों? 75%। और अर्बन में 50%। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो, देश में गरीबों को भूखमरी को निवारण करने के लिए क्या किया सरकार ने? 2013 में एक कानून बनाया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप सब लोगों को पता होगा, गांव में अधिकांश लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? राशन की दुकानों से जो राशन मिलता है, गेहूं, चावल, या गेहूं अपने राजस्थान में तो गेहूं ही मिलते हैं ज्यादातर। चावल तो यहाँ कौन लेता है? साउथ इंडिया में चावल चलता है, मोटा अनाज भी मिलता है। तो इसके तहत क्या, प्रति व्यक्ति क्या करते हैं? 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है। और कितने रुपए दाम पे मिलता है? 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। 3 रुपए किलो में गेहूं, नहीं, चावल। 2 रुपए किलो में गेहूं, और 1 रुपए किलो में मोटा अनाज मिलता है। ये इसकी स्थिति थी। मतलब फ्री नहीं है बच्चों, यानी पैसे में पैसा देना पड़ेगा। अपन 1 मिनट के लिए ले लेते हैं गेहूं का। तो गेहूं को कितने रुपए देना पड़ेगा? 2 रुपए किलो। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीपीएल, स्टेट बीपीएल के लिए इसको 1 रुपए किलो कर रखा है। वो 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देते, लेकिन हम फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे। हम तो केवल एनएफएसए को टारगेट कर रहे हैं। तो 2 रुपए किलो जाएगा। जैसे किसी परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, तो 25 किलो गेहूं मिलेगा उसको। और वो जाके 25 किलो गेहूं 2 रुपए के हिसाब से 50 रुपए देके लेके आ जाएगा। ये तो एक कानून था जो कब से चल रहा था? 2013 से। इसके इसी जब से ये कानून बना, तब से बाकी सभी योजनाएं बंद हो गई थी। लगभग ये एक ही योजना थी जिसके तहत गेहूं का, फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब इसके बाद में क्या हो बच्चों, आप सबको पता ही से क्या आया था? कोरोना आ गया था। कोविड 19 कब आया था? मार्च 2000 लगभग 20 में शायद। ठीक है। क्या हो गया था? लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया तो क्या हो गया? वो मजदूरों की भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। आप सबने देखा था, मजदूरों ने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने इससे बढ़ने के लिए क्या लेके आई थी? आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेके आई थी। इस पैकेज के तहत एक योजना चलाई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। इसमें क्या किया था बच्चों, इसमें क्या किया था, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल या मोटा अनाज फ्री में दिया गया था। ध्यान से सुन लो, देखो बच्चों क्या हुआ था, एनएपीएस तो चल ही रहा था, एनएपीएस तो चल ही रहा था, वो तो मिल ही रहा था 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 2 रुपए किलो में गेहूं। लेकिन जब ये अलग से योजना चलाई 2020 से, अप्रैल 2020 से, इसके तहत क्या किया गया था कि जिन लोगों को एनएपीएस का लाभ मिल रहा है उन लोगों को ही 5 किलोग्राम गेहूं और चावल या फिर मोटा अनाज एक्स्ट्रा दिया गया। किसमें दिया गया, फ्री में दिया गया। तो समझो बात को, मार्च अप्रैल 2020 के बाद 20 के बाद अप्रैल 2020 के बाद क्या स्थिति होगी, जो एनएपीएस में जिसका नाम जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा नाम में जुड़ा था बेनिफिशियरी, इसको 2 लाभ मिले बच्चों। 5 किलोग्राम तो गेहूं मिले इसको, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, परिवार की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल। 5 किलोग्राम गेहूं तो मिले कितने रुपए किलो में, 2 रुपए केजी में। कौन सी स्कीम के तहत, एनएपीएस के तहत। और इन्हीं जिनको एनएपीएस का लाभ मिल रहा है, इनको 5 किलोग्राम गेहूं मिले क्या, फ्री मिले। किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इसमें बाद में कोई स्पष्टता नहीं है। तो टोटल एक महीने में कितना, एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 10 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है, और पैसा कितना दिक्कत देना पड़ रहा है, 5 किलो का देना पड़ रहा है। यहां तक अगर क्लियर होगी हो तो अब मैं आगे की बात करूंगा, जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसकी बात करूंगा। तो बच्चों ये चलता रहा है, प्रधानमंत्री गरीब, एनएपीएस तो कानून है, उसको तो प्रमाणित चलना ही है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी अप्रैल 2020 से, वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाते रहे। और अभी जो दिसंबर 2022 की डिसीजन में क्या हुआ, में निर्णय लिया गया जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चल रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी। कब, 31 दिसंबर 2022 की, मतलब ये बस 2-4 दिन और चलेगी, 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अब जो PMGKY के तहत जो लाभ मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा निर्णय किया गया, जो एनएपीएस के तहत क्या मिल रहा था, 5 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए किलो में, 2 रुपए पर केजी में, ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझे मतलब। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब एक महीने में कितना गेहूं मिलेगा, 5 किलोग्राम गेहूं मिलेगा, और कितने में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। समझिए बात को। 2 निर्णय हुए। पहला निर्णय तो वो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही थी, जिसके तहत 5 किलोग्राम गेहूं पर माह पर पर्सन फ्री मिल रहा था, वो योजना तो कर दी बंद। एनएपीएस तो कानून है, उसको चलना ही है, तो उसको चलता रहेगा। लेकिन उसमें जो पैसे ले रहे थे ना सरकार ने, वो क्या कर दिया, फ्री में कर दिया। अब इसलिए अभी 2 रुपए किलो रुपए पैसा लगेगा, वो क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। और ये वाला मजा कब तक के लिए है, 1 साल के लिए सरकार ने घोषणा करी है कि अगले 1 साल तक के लिए जो एनएपीएस में जो फूड ग्रेन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, वो फ्री में मिलेगा। उसके बाद वही वापस से पुरानी रेट हो जाएगी 2 रुपए किलो गेहूं में। तो आशा है कि आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।